खेल के मैदान से कुछ अहम खबरें शामिल करेंगे। अब आपको बताएं कि पाकिस्तान को लेने के देने पड़ गए। भारतीय बोर्ड के खिलाफ आईसीसी में जाना पीसीबी को महंगा पड़ गया। पाकिस्तान को भारतीय बोर्ड के अखराजात का 60% अदा करना होगा। आईसीसी ने फैसला सुना दिया और पाकिस्तान ने भारतीय बोर्ड के खिलाफ आईसीसी से रुजू किया था। आईसीसी का यकतरफा फैसला, भारत की तरफ झुकाव। मुसलसल दूसरा फैसला भारत के हक में सुना दिया। पहले पाकिस्तान का भारत के खिलाफ हरजाना केस भारत के हक में सुनाया। अब भारतीय बोर्ड का पाकिस्तान पर अखराजात की रकम देने का फैसला भी इन्हीं के हक में सुना दिया। भारत के केस में हुए अखराजात का 60% पाकिस्तान अदा करेगा। बीसीसीआई ने केस में 15 करोड़ खर्च होने का दावा किया है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान को 9 करोड़ भारतीय बोर्ड को अदा करना होंगे। पीसीबी ने अपने केस में मौकफ अपनाया था कि एमओयू साइन करने के बावजूद पाकिस्तान से सीरीज खेलने पर आमादा। आईसीसी ने पाक भारत जो क्रिकेट बोर्ड केस था उसके हवाले से एक अहम फैसला तो चंद दिन पहले सुना दिया था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अनफॉर्चुनेटली इस केस हार गया, लेकिन उसके बाद अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कंपनसेशन भी अदा करना होंगे जो अखराजात हुए थे भारतीय बोर्ड के। और ये तमाम जो सूरत हाल है इस पर बात करने के लिए हमने मदद की है पाकिस्तान के सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट कमर अहमद साहब हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम कमर भाई। वालेकुम। ये जो मामला था पाकिस्तान और भारतीय क्रिकेट बोर्ड का केस हुआ, हम खेलना चाह रहे हैं, वो नहीं खेलना चाह रहे, फिर हम आईसीसी के पास चले गए केस लेकर, केस भी हार गए और अब हमने कंपनसेशन भी जो है वो अदा करनी है। सो आपका क्या तज्जिया है इसके ऊपर और अब यहाँ से मूव फॉरवर्ड क्या कर सकते हैं? देखिए, मैं शुरू से यही कहता आ रहा था कि ये बहुत ही गलत मूव है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कि वो चैलेंज करें भारत को इसलिए कि वो बायलैटरल सीरीज़ खेलने के लिए तैयार नहीं है। बात यह है कि इसमें खेल में सिर्फ खेल ही नहीं है बल्कि सियासत का अमल दखल भी है। बिल्कुल ठीक है। और पाकिस्तान भारत में तो बहुत ज़्यादा है, और ख़ासकर हमारे जैसे मुल्क में जैसे पाकिस्तान है या बांग्लादेश है, जिम्बाब्वे है, श्रीलंका है, भारत है, यहाँ पर सियासत का बहुत ज़्यादा अमल दखल है हर चीज़ में, यानी कि हर स्पोर्ट्स में भी और क्रिकेट में ख़ासकर। इसलिए क्रिकेट एक ग्लैमरस गेम है, पॉपुलर गेम है भारत पाकिस्तान का, तो इसमें काफ़ी लोगों की जो है वो दखल अंदाजी होती है। शुरू से मैं ये कहता था लोगों से कि जो एमओयू साइन किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसकी कोई हैसियत नहीं है लीगली। अब आप कहेंगे कि जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लॉयर्स भी हैं और उन्होंने उनको क्या कानूनदानों का लॉयर्स का, तो उनको भी तो रोज़ी कमानी है। तो चाहे कि वो डिफेंस का लॉयर हो चाहे वो प्लेंटिफ का लॉयर हो, वो उसने अपनी जॉब तो करनी ही करनी है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को उस वक्त जो थे नजम सेठी साहब, उनको ये समझ लेना चाहिए था कि ये बिल्कुल ही नो गो एरिया है कि यहाँ पर आप जीत नहीं सकेंगे। इसलिए कि जब एक गवर्नमेंट कह रही है अपनी क्रिकेट बोर्ड को कि आप इस मुल्क से क्रिकेट नहीं खेल सकते, तो आप गवर्नमेंट के अहकाम की रिपोर्ट है हमारे जो राइटर हैं रजा करीम उन्होंने तैयार की है, पूरे इसके अंदर है। पहले वो देखते हैं कि क्या कंपनसेशन है, उसके बाद फिर इस बहस को जो है वो आगे बढ़ाते हैं। जी, आईसीसी की डिस्प्यूट कमेटी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के दरमियान कानूनी अखराजात का फैसला भी भारत के हक में दे दिया। आईसीसी में केस की कार्रवाई के दौरान होने वाले अखराजात का 60% पीसीबी को भारतीय बोर्ड को अदा करना होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाक भारत सीरीज न खेलने पर बीसीसीआई पर केस किया जो पीसीबी हार गया था। भारतीय बोर्ड ने पाकिस्तानी करेंसी में 30 करोड़ हर्जाने का दावा किया था, लेकिन आईसीसी ने पीसीबी को 60% अदा करने का हुक्म दिया है और पीसीबी को 17 करोड़ के करीब रकम अदा करनी होगी। दूसरी जानिब आईसीसी के फैसले पर पीसीबी का मौक़िफ़ भी सामने आ गया। पीसीबी तर्जुमान का कहना है कि भारतीय बोर्ड ने हमसे 100% केस का खर्चा मांगा था। पीसीबी केस जरूर हार गया, लेकिन कम अखराजात देने का बोर्ड का मौक़िफ़ तस्लीम किया गया। तो कमर साहब, पहले हम केस हारे हैं और उसके बाद अब हर्जाना भी बढ़ना पड़ रहा है, तो ये तो हमारे ऊपर डबल झटका लग गया है। क्या कहेंगे इस बारे में? बिल्कुल, मैं समझता हूँ बड़ी ये अफसोसनाक बात है। दूसरे उससे बड़ी अफसोसनाक बात यह है कि इस फैसले के बाद आपको अपील की गुंजाइश नहीं है। ये भी एक फैसला है, दी एंड हो गया है, दी एंड है। तो आपको देखें कि चूँकि होम सीरीज़ पाकिस्तान में यानी अपनी सरजमीन पर पाकिस्तान में कोई टीमें हाई प्रोफाइल आती नहीं है टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए या इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के लिए। कोई वेस्ट इंडीज़ थोड़ी सी टीम है यहाँ पर आ गई और श्रीलंका आ गई, ये हो गई, ये जिम्बाब्वे आ गई, ये कोई बात नहीं है। बात ये है कि जब ऑस्ट्रेलिया आए या यहाँ पर इंग्लैंड की टीम आए या भारत की टीम आए या श्रीलंका की टीम आए, बांग्लादेश की टीम आए, जब कोई बात है तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी अफसोसनाक बात यह है कि होम सीरीज़ भी नहीं हो सकती या कुछ भी, पैसे की कमी है
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जब फैसला किया था तो कितने आप पुरुमीद थे और उस वक्त क्या लगता था कि केस किस जानिब जाएगा? उस वक्त तो ऐसा लग रहा था कि ये हमारे खिलाफ नहीं जाएगा, लेकिन क्यों नहीं हो सकती। जो है वो आपके साथ इस सारे फैसलों में शरीक होते तो हम प्रोग्राम में उनको भी शामिल करने की कोशिश करेंगे। कमर साहब, क्रिकेट जो है वो पाकिस्तान भारत की बहुत ज़रूरी है। जब दोनों मुल्क खेलते हैं, आईसीसी भी मेक श्योर करता है कि वर्ल्ड कप का पहला मैच नहीं तो कम से कम ग्रुप पाकिस्तान भारत का एक हो, रेवेन्यू जनरेशन भी होती है, उसके क्राउड पुलर्स भी हैं दोनों टीम में, तो आपको सोल्यूशन क्या नजर आता है? ये चलें, भारत तो आज खुशी मना सकता है कि वो केस जीत गए या उनको अब पैसे मिल जाएंगे जो कि पीसीबी की वजह से उनको खर्च करने पड़े, लेकिन क्रिकेट का नुकसान नहीं हो रहा कि अगर पाकिस्तान भारत नहीं खेल रहे? बहुत बड़ा नुकसान है पाकिस्तान की क्रिकेट का, पाकिस्तान के टैलेंट का, पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड का, फाइनेंशियली और फिजिकली के कोई लड़के जो चाहते हैं कि पड़ोसी मुल्क से एक कितनी दिलचस्प जो सीरीज़ होती है उसमें हिस्सा लें, वो उसका पार्ट वो बन नहीं सकते। सर, ये भारतीय क्रिकेट बोर्ड के भी डबल स्टैंडर्ड्स नहीं है कि आईसीसी इवेंट्स में पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए राजी हैं और जब एक बायलैटरल सीरीज की बात आती है तो वो फौरन पीछे हट जाते हैं, तो ये डबल स्टैंडर्ड्स और हिपोक्रेसी उनकी तरफ से भी नहीं होगी? बहुत बड़ी ये मैं समझता हूँ कि हिपोक्रेसी है। और आप शुरू से देखें कि पाकिस्तान कोशिश करेगा, आपको याद होगा कि एक टेस्ट में कराची में राहुल गांधी भी आए थे और प्रियंका गांधी भी आई थी टेस्ट मैच देखने के लिए, तो उनकी कोशिश यही होगी कि पाकिस्तान से ताल्लुकात को इस्तवार करें, सही करें, जो भी खामियां हुई हैं इस बीजेपी और मोदी गवर्नमेंट में, उसको सही करने की कोशिश करें। मीनवाइल पाकिस्तान कर सके कि हमारे मुल्क में हालात सही हो रहे हैं और यहाँ पर इंटरनेशनल क्रिकेट हो सकती है। अभी देखें कल की जो प्रोग्रेस है कि एक जो एयरलाइन है बरतानिया की, उसने आने के लिए और फ्लाई करने के लिए खबर बड़ी पॉजिटिव, बहुत ही पॉजिटिव खबर है और हालात तो मैं समझता हूं कि अगर इम्प्रूव होते रहे पाकिस्तान में तो ये मुमकिन है कि चंद टीमें यहाँ आना शुरू करें। पाकिस्तान सुपर लीग के फाइनल थे गुज़िश्ता साल, प्ले ऑफ फाइनल के बाद अब 8 मैचेस का निकाल पाकिस्तान में होना है, तो ये एक ऐसी मुस्बत चीज़ है जिसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दुनिया के सामने ले जाकर अपना केस पुटअप कर सकता है कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट आकर खेलना शुरू हो गए हैं। नजम सेठी साहब का मौक़िफ़ ये है कि केसेस होते हैं, हार जीत है, और पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट तो वैसे ही नहीं हो रही थी, हम माली नुकसान में जा रहे थे, हमारे साथ कमिटमेंट की थी आईसीसी में, हमें ठीक है हम पे ट्रस्ट जरूर किया, लेकिन जब वहाँ गए तो पता चला कि हमें अंदाजा हो ही गया था कि केस का फैसला हमारे हक में नहीं आने वाला। आपका क्या ओपिनियन है? देखिए, सेठी साहब और शहरयार खान, इनकी हमेशा से कोशिश रही है एज ए पीसीबी ऑफिशियल्स कि ये बायलैटरल सीरीज हो जाए भारत, ठीक है, जिससे ताल्लुकात भी उस वजह पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं हो रही और हम कमा भी नहीं पा रहे हैं, और सियासी ताल्लुकात भी इससे सही हो जाएंगे और जो सपोर्टर्स और फैंस हैं उनमें भी एक जोश व खरोश पैदा हो जाएगा। ये ऐशे वैशे सब खत्म हो गई है आजकल। असल क्रिकेट पाकिस्तान और इंडिया की मैच में होती है, लेकिन सेठी साहब और शहरयार साहब इतने डेस्परेट थे कि एक मौके पे तो जाके ये भारत में बैठ गया और भारत के बोर्ड ने इनसे मिलने से भी इनकार कर दिया। ठीक है, इतने डेस्परेट थे। ठीक है कमर साहब, इसको प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं जो कि न्यूज अपडेट का वक्त हो जाता है। बात कर रहे थे ब्रेक से पहले, कमर साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है और उनसे हम बात कर रहे थे कि जो बीसीसीआई वर्सेस पीसीबी के केस का फैसला है, सर क्रिटिसिज्म हो रहा है अवाम की तरफ से, और अभी जैसे नजम सेठी साहब ने कहा कि केस का फैसला हमारे हाथ में नहीं है, हार जीत हमारे हाथ में नहीं थी, और आपने ब्रेक से पहले ये भी मेंशन किया कि उनकी इंटेंशंस गलत नहीं थी, तो फिर क्या ये क्रिटिसिज्म जायज़ है? देखिए, पाकिस्तान की सिंसियरिटी तो थी इसमें कि किसी तरह से ये बायलैटरल सीरीज शुरू हो जाए, और अफसोस इस बात का था कि इंडिया खेलने को तैयार नहीं है, तो इस डेस्परेशन में इन्होंने फंड्स रिकवर करने के लिए ये केस किया, जो कि शुरू से मैं समझता हूँ कि गलत इक़दाम इन्होंने उठाया कि MOU की लॉ में कोई बाइंडिंग नहीं होती। सर, नजम सेठी साहब ने कहा कि उनको जो है बड़े बड़े लॉयर्स और बड़े बड़े फर्म्स ने ये बात कंफर्म की है कि आपका केस स्ट्रांग है। 99% लॉयर दुनिया के, चाहे वो बरतानिया के हों। दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक, लेकिन सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ में वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। और शेयर इसीलिए करें क्योंकि हमारा फर्ज बनता है कि हम दूसरे लोगों को भी मजे लेने के मौके दें। तो चलिए, भारत माता की जय, वंदे मातरम।